अगले अपना फास्ट ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है? Now I will go. Stay with me and चलो वेलकम बैक। हाँ मैडम तो जर्नी कैसी रही? हाँ चल सर उन्होंने सबके लिए बॉर्डर्स ओपन किए हैं, ओके नॉट जस्ट फॉर इंडियंस। ओके उन्होंने यूक्रेनियंस के लिए भी बॉर्डर खोले। ओके हाँ तो जब अगर इंडियन एम्बेसी व्हाटएवर दे आर सेइंग कि हमने यहाँ किया, वहाँ से हमको जरूरत नहीं। पेरेंट्स है लाखों पैसे भेजेंगे अपने बच्चों के जाने। अगर हम हंगरी बॉर्डर, नॉट इवन हंगरी बॉर्डर, हम बुदापेस्ट तक अकेले गए, वहाँ से तो हमारे पास खुद पैसे हैं, वहाँ पे रिस्क ही नहीं है, वहाँ पे हेल्प की जरूरत नहीं थी सर। जहाँ हेल्प की जरूरत थी, समझ गए आप, अकेला एक एक इंसान निकला है, क्योंकि एजेंट से ऑलमोस्ट फरार है। पता नहीं एजेंट्स का यहाँ से लेके जाके क्या किधर है, कोई नहीं है। मैं तो 6th ईयर में हूँ, मेरे जूनियर्स मेरे को कॉल करके बोल रहे हैं दीदी क्या करे क्या करे क्या करे, राइट? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको भी निकालें, उसके बाद हम भी निकलें। समझ रहे हो सर? हंगरी पे कोई दिक्कत नहीं थी हमको, क्योंकि वहाँ पे कुछ था नहीं, वहाँ पे हम आज़ादी से घूम भी सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने खुद अलाउ किया, तो वहाँ इंडियन का कुछ काम था नहीं एक्चुअली। बट उन्होंने हेल्प किया, वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट। उन्होंने हमारे लिए होटल्स वगैरह अरेंज किया, बट इट वाज लाइक कि उनको हमने इन्फॉर्म किया था इतने इतने बच्चे आ रहे हैं, तो बुदापेस्ट में हमको कोई लेने नहीं आया, नॉट इवन हंगरी बॉर्डर पे। हंगरी बॉर्डर से हम बुदापेस्ट खुद से गए हैं। बुदापेस्ट से हमको पता चला लोकेशन की यहाँ इंडियन बच्चों को स्टे कर रहे हैं। देन वी टुक आवर लगेजेस ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स, वी वॉक लाइक दैट। देन उसके बाद वहाँ पे हम होटल में रीच हुए, उन्होंने बोला यहाँ पे बच्चों के लिए स्टे है। उनको पता चला था कि इतने इतने बच्चे, बिकॉज वी इन्फॉर्म, ओके, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जाने के बाद दे आर सेइंग कि होटल फुल है, बहुत सारे बच्चे हैं, फ्लाइट्स पे फ्लाइट्स आ रही हैं, वी डोंट हैव प्लेस। उसके बाद इट वाज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो करने वाले थे, राइट? तो उन्होंने 1 घंटा वहाँ पे हम लोग को सनी में, सन ठंडा, बहुत अजीब सा टेम्परेचर था, हम लोग 1 घंटा ऑलमोस्ट बैग्स लेके वही होटल्स के सामने खड़े। देन उन्होंने कुछ बसेस अरेंज किए हम लोग के साथ, फिर वहाँ से वो हमको बुदापेस्ट होटल थी वहाँ पे स्टे किया, एंड वी स्टेड देयर ऑलमोस्ट फॉर 3 days, like 3 nights 2 days। फिर नेक्स्ट डे हम लोग बुदापेस्ट से दिल्ली के लिए निकले, तो इट वाज बट फ्लाइट किसने अरेंज किया है बुदापेस्ट से यहाँ दिल्ली तक आने का? जी हाँ इंडियन एम्बेसी। जी जी ओके ठीक है, वी आर वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली यू आर सेफ होम। Actually, this instruction from Chief Secretary also said we go and meet every person who had come back. So that's why I have. So we are so thankful whatever they did. We are thankful for that. But it's like कि उससे बेहतर हो सकता है. Yes, yes. समझ See, it's in a war. See, always things can be better. There is always better way to do things. So it's like कि जब लुगांस में and already war has begun from there. Borders पे almost चलता है. हमारे टीचर्स भी बोलते हैं यार वो तो चलता है, समझ गए? ओके, तो किसी को इतना सीरियस था नहीं। हमारी यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि रुक जाओ, डोंट पैनिक, हो जाएगा, हम तुम लोग के एग्जाम प्रीपोन करेंगे। इंडियन एम्बेसी बोल रही थी कि यू मे लीव। व्हाट्स दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, यू मे लीव? मतलब हम ट्रैवल करने नहीं आ रहे, हम इंडिया वैकेशन के लिए नहीं आ रहे क्या? Nobody knew कि war is going to happen. So actually may happen, may not happen. So it is always a confusing stage. सबको पता था कि वार होने वाला है, तो आप लोग भी खुद वापस आ जाते कि वार होने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या है कि nobody knew, even the Americans didn't know कि war is actually just the Russians are just threatening to get Ukraine in their hold, or is actually the war is going to happen. Nobody knew. So it's always a thing is 2 दिन पहले इंडिया एम्बेसी ने चार्टर फ्लाइट किए थे, अरेंज किए थे। इट वाज लाइक कि 2 days की ड्यूरेशन में था, एंड एक फ्लाइट में ऑलमोस्ट 300 मैक्सिमम वी कैन टेक 300 स्टूडेंट्स ले सकते थे। जब वो चीज़ चल रही थी ना सर, तब ऑलमोस्ट दूसरे कंट्रीज ने निकालना शुरू कर दिया अपने बच्चे। और इंडियन एम्बेसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे इंडियंस थे, दूसरे कंट्रीज में इतने बच्चे नहीं, इंडियंस बहुत डिफिकल्ट था सारे बच्चों को निकालना, 1000 of people।
फ्लाइट 3 फ्लाइट में 300 स्टूडेंट्स, और उन्होंने उस टाइम कॉस्ट रखा था 60,000, जो कि 60 for 90,000, जो कि एक्सट्रीम है। हम लोग का फ्रॉम मी महाराष्ट्र से जाने के लिए इट वाज 220,000। तो हम बोले इंडियन एम्बेसी से तो हम कुछ, क्योंकि 3 फ्लाइट में कितने बच्चे आएंगे, बुक हो गया फटाफट। तो हमने दूसरी फ्लाइट सर्च करने की कोशिश की। मेरे को जो फ्लाइट मिली, सब फ्लाइट हो गए थे, मेरे को जो फ्लाइट मिली वो 12 मार्च की थी, जो कि मैं 12 मार्च से पहले यहाँ पे घर पे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो थिंग इज उस टाइम अगर वो लोग अभी एयरफोर्स वाले फ्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं, 700 स्टूडेंट्स आर टेकिंग आउट, उस टाइम अगर वो चीज़ होती थी तो शायद वो 2 बंदे जो मरे आज शायद जिंदा होते थे। इवन आज कीव में भी बच्चे हैं, खारकीव में भी बच्चे हैं। अभी भी इन्होंने जो भी बात हुई है कि 6 आवर्स का होल्ड कीजिए, समझ रहे सर, ये चीज़ तब भी हो जाती है 6 आवर्स का होल्ड, तब जब स्टार्टिंग में, तब भी बच्चे निकल जाते हैं। सब पैसों की बात नहीं है, इस टाइम माँ बाप कितना भी दे देंगे, तो वो ये स्टे, वो स्टे, ये फैसिलिटी, वो फैसिलिटी। हम हंगरी में भी थे, दे प्रोवाइडेड अस फूड, वी डोंट डिनाई ऑफ दैट, बट अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों को खाना नहीं मिला, हमको मिला, खाना मिला, पानी मिला, ठीक है, बट उतना सफिशिएंट नहीं था कि हमने हंगरी में हमने खुद सर्वाइव किया अपने फूड से, समझ रहे हो सर? You should be thankful to Yeah, God. I am so thankful about it. See, we should be thankful to God that at least you are here safely so that you can narrate the story. In a war, म्हणजे war मध्ये असंच होतं, because war is always an emergency situation. जसं आपण नॉर्मल सिच्युएशन मध्ये आपण जसं ठेवले, आता वॉर मध्ये असं ठेवू शकत नाही. सो यू कॅनॉट एक्सपेक्ट की वॉर मध्ये एव्हरीथिंग विल बी गुड. तुम्ही वडील आहे का? जी सर. हाँ, तुम्ही पिताजी आहे. तो वार क्या है कि वार में वार तो जंग है. जंग में तो तुम मान लो पाणी हो या खाना भी हो, जे म्हणजे थोडा. तुम्ही युक्रेनच्या युद्धामधून गेवराईमध्ये बीड जिल्ह्यात पोहोचलेला आहे. किती त्रास झाला? भारतीय एम्बेसी असेल किंवा भारतातल्या जे काही एम्बेसीच्या लोकांनी किती मदत केली, तुम्हाला किती त्रास झाला, काय सांगाल? सर वार है, वार से निकलना, घर से निकलना, बच्चे डर रहे, घर से बाहर निकलना तक अलाउड नहीं है, बाहर नहीं निकलने के लिए बोला है। और हमारा ऐसा था कि घर से बाहर नहीं निकलना बट इंडिया पहुंचना है। तो ऑब्वियसली सिचुएशन क्रिटिकल थी, उन्होंने बोला था कि इंडियंस को हार्म नहीं करेंगे। तो उस चीज़ से, उस हिम्मत से, बिकॉज इंडियन एम्बेसी ने बोला था कि अपना फ्लैग अपने साथ रखना। तो हम जहाँ भी ट्रैवल कर रहे थे, जो भी बसेस थी, जो भी ट्रेन थी, हमने हमारा फ्लैग सामने रखा था। तो इसलिए वो एक प्रोटेक्शन था हमारे लिए, एक सुरक्षा कवच, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से पहुंच गए यहाँ तक। किती त्रास झाला आहे तुम्हाला, जेणेकरून ज्या प्राईजमध्ये तुम्ही इंडियात येणार होतात, मात्र युद्ध छेडल्यानंतर तुम्हाला जास्तीचे पैसे मोजावे लागलेत का? आणि ते जास्तीचे पैसे इंडियन एम्बेसीने काही मदत केली का? सर जब चार्टर फ्लाइट्स हुए थे, ज़्यादा कॉस्ट हुआ था, इट वाज 60-90,000। दैट डज नॉट मैटर सर, बिकॉज कोई इंसान कितना भी दे देगा। बस प्रॉब्लम ये था कि चार्टर फ्लाइट जो थी उसमें 300 स्टूडेंट्स आते हैं और हम वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थे। जस्ट आई वॉज इन ओडेसा में ऑलमोस्ट 2000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। और एक चार्टर फ्लाइट में कितना ही जाएगा, बिकॉज वो चार्टर फ्लाइट कीव से था। तो ऑब्वियसली कीव के बच्चों को निकलना है, खारकीव के बच्चों को निकलना है, हर एक सिटी में एक एक यूनिवर्सिटी में थाउजेंड्स बच्चे। तो सिर्फ 300 फ्लाइट, फिर 2 दिन के बाद फिर एक 300 फ्लाइट, जो कि सेकंड फ्लाइट हम तक पहुंची नहीं। बच्चों ने पैसे दिए, कीव तक आने की कोशिश की, बट जैसी फ्लाइट्स, ऑब्वियसली कोई रिस्क नहीं ले सकता। बच्चे कीव तक पहुंच गए हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं, बट फ्लाइट आई, फ्लाइट रिटर्न हो गई। तो इट वाज लाइक कि उसकी बात कुछ है नहीं सर, मुश्किल का वक्त था, सबके लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। ओडेसा में जो भी हो रहा था जब तक हम वहाँ पे थे, इट वाज लाइक बीच साइड, पोर्ट साइड, माइंस एंड सब कुछ था सर। आंखों से फायरिंग देखी है, शेलिंग 3-4 दिन हम लोग बस सुन रहे थे। बाहर में तो हमको बस आदत हो गई कि ठीक है, हो रहा है। काय सांगाल की इंडियन एम्बेसी असेल किंवा इंडियन गव्हर्नमेंट असेल, त्यांनी जे काही मिलिटरीला त्या ठिकाणी पाठवलं, मिलिटरीचे फ्लाईट त्या ठिकाणी पाठवले, ते लेट झाले का बरोबर वेळेवर आले? काय वाटतं तुम्हाला? मिलिट्री फ्लाइट, मिलिटरीने जे काही जेट विमान, जे काही गोल्ड मास्टर आहेत ते पाठवले होते बच्चों रेस्क्यू करण्यासाठी। सर बहुत सारे बच्चे हैं, फ्लाइट्स का शेड्यूल्स नहीं है, कब कौन से आ रही है, कब कौन से जा रही है, कितने में कितने हैं, कितने नहीं। बस हम फॉर्म्स पे फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, इधर से फॉर्म, उधर से फॉर्म, यूनिवर्सिटीज़ के, उसके
जैसे भी हो हमको बस निकाल दिया जाए। काय अजून किती मुलं असतील महाराष्ट्रीयन असेल किंवा भारतातले किती मुलं युक्रेनमध्ये असतील, ओडिसा असेल, खार्किव असेल किंवा कीव असेल, जे काही युक्रेनमधल्या सिटी आहेत त्यात किती अंदाजे मुले असतील? सर वो नहीं बता सकता, आई डू नॉट नो अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ स्टूडेंट। लेकिन हालात चांगले आहेत का त्या ठिकाणी, काय वाटतं सर तुम्हाला? ऑब्वियसली नहीं है, आप जो देख रहे हो टीवी में वही है, हर जगह परेशानी है। हमारे लिए ज़रूरी नहीं, हम तो इंडियंस, हम तो निकल जाएंगे, वो लोग के लिए भी परेशानी है, सबके लिए परेशानी है, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी अपनी किस्मत है, जो बच गए, जो फंसे वो फंसे, अल्हम्दुलिल्लाह से हम यहाँ तक पहुँचे। आपण या ठिकाणी आलात, बीड जिल्ह्याचे जे काही जिल्हाधिकारी आहेत राधा विनोद शर्मा यांनी आपल्याला भेट दिली, प्रशासन म्हणून काय वाटतं तुम्हाला? आप जो जिलाधिकारी है माननीय कलेक्टर साहब है, इन्होंने आपसे मुलाकात की, आप वहाँ से आने के बाद आपको कैसा लगा? I'm so glad कि उन्होंने हम लोग के लिए प्रे किया, हर जगह प्रे हुआ। He came here to meet me, I'm so glad of that and I'm thankful to everyone, each and everyone, हम लोग की मदद करने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बस शुक्रगुजार है हर चीज़ का। शुक्रिया. जी सर। ओके सर, की महाराष्ट्रातली गेवराई शहरातली तरुणी युक्रेनमधून आज स्वदेशी स्वतःच्या घरी पोहोचते. तिला सुखरूप पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना केल्या. जिल्हाधिकारी म्हणून काय आपण सांगाल, काय संदेश द्याल उर्वरित बच्चे मुलांसाठी? मी रश्मी अंडलिक सोबत आहे. त्यांच्या युक्रेनला 6 इयर मेडिकल हे स्टडी होतो आणि ते 27 फेब्रुवारी युक्रेनवरून आलेले आहे आणि 5 मार्च 2022ला दिल्ली पोहोचलेले आहे. आणि वी आर व्हेरी हॅपी की आपण एकदम आनंद वाटत आहे की सी सेफली होम आणि त्यांचं पिताजी आमच्यासोबत आहे हसमी सैयद मेहराज आणि मी एकदम आनंद वाटत आहे की हसमी अंडली मेहराज त्यांच्या पिताजीसोबत आज इथे बसून आणि म्हणजे वाचित करू शकतो, त्यामुळे आम्हाला एकदम चांगला वाटत आहे. जिल्हाधिकारी म्हणून अजून किती मुलं आहेत ते युक्रेनमधून परत यायचे आहेत आणि किती आले आहेत, काय सांगा? आमच्या जिल्ह्यामध्ये 4 युक्रेनमध्ये होतो, त्यापैकी 3 परत आलेले आहे आमच्या जिल्ह्याला. आता एक गेवराईला आहे, एक पुणेला म्हणजे रहिवासी ॲक्च्युअलमध्ये बीडची आहे, मग आता पुणेला राहतो एक आहे आणि एक बीड तालुक्यामध्ये आहे. अजून एक आलंच नाही, आपण प्रयत्न करतो. धन्यवाद. थँक्यू.